7th क्लास लास्ट टॉपिक जो हमने छोड़ा था वो था प्रकाश संश्लेषण के ऊपर। एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। प्रकाश संश्लेषण होता क्या है? प्रकाश की उपस्थिति में पौधे खाद्य संश्लेषण करते हैं, इसे प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। यानी कि जब पौधे अपना भोजन बनाते हैं, किसकी उपस्थिति में बनाते हैं? वो प्रकाश यानी सूरज की ऊर्जा से जब वे अपना भोजन बनाते हैं, इसी को हम प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। तो ये हमने चित्र दिया था मैंने आपको बनाने के लिए। तो पौधे हैं, सूरज की रोशनी यानी कि सूर्य की ऊर्जा उनको मिलती है, वह ऊर्जा पत्तियों पे संग्रहित होती है। पत्तियों में क्या होते हैं? पत्तियों में होता है क्लोरोफिल। क्लोरोफिल यानी कि वह रंग, वह पदार्थ जिससे कि पौधे की पत्तियां आपको हरी दिखाई देती हैं, उसी को बोलते हैं क्लोरोफिल। ये क्लोरोफिल का काम होता है सारे सौर जो ऊर्जा है उसको संग्रहित करना। इसके बाद हमने ये भी पढ़ा था कि पत्तियों में होते हैं रंध्र, छोटे छोटे छिद्र होते हैं, और ये छोटे छोटे छिद्र जो होते हैं वो गैसों के आदान प्रदान में मदद करते हैं। कौन सी गैस? कार्बन डाइऑक्साइड लेने में मदद करते हैं, ऑक्सीजन छोड़ने में मदद करते हैं। फिर हमने पढ़ा था पौधों को और किस चीज़ की आवश्यकता होती है? पौधों को जल की आवश्यकता होती है और खनिज यानी पोषक तत्व की आवश्यकता होती है। ये दोनों चीज़ें उनको कहाँ से मिलती हैं? जड़ों से मिलती हैं। तो अगर हम इस पूरे प्रोसेस को एक रिएक्शन यानी एक समीकरण के द्वारा दर्शाना चाहें तो हम कुछ इस प्रकार लिखेंगे। कार्बन डाइऑक्साइड प्लस जल, यानी कि पौधे ने क्या लिया? कार्बन डाइऑक्साइड लिया और क्या लिया? जल लिया। इन दोनों को जब मिलाया तो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में और क्लोरोफिल के माध्यम से ये दोनों पदार्थ किस में बदल गए? कार्बोहाइड्रेट में बदल गए और ऑक्सीजन में बदल गए। ये कार्बोहाइड्रेट वही है जो भोजन संग्रहित कर रही, भोजन बना रही है, यही तो इसका भोजन हो गया। और ऑक्सीजन क्या है? गैस है जिसको ये वायु में वापस भेज देती है। तो ये रिएक्शन आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इस रिएक्शन को ज़रूर याद करिएगा। तो ये जो कार्बोहाइड्रेट है, ये कार्बोहाइड्रेट पत्तियों में मंड के रूप में संचित यानी कि इकट्ठी हो जाती है, स्टोर हो जाती है। मंड मतलब क्या होता है? स्टार्च। तो प्रश्न अगर आपको आता है कि कार्बोहाइड्रेट कहाँ स्टोर होती है पौधों में, तो उसका उत्तर आप देंगे पत्तियों में। और अगर प्रश्न आता है कि कार्बोहाइड्रेट किस रूप में स्टोर होती है, तो आप देंगे मंड के रूप में। अब ये तो हो गया कि पौधे अपना भोजन कैसे बनाते हैं। कुछ पौधों की विधियाँ ऐसी भी होती हैं कि वो अपना भोजन नहीं बनाती हैं। कुछ पौधे जो होते हैं वो दूसरों से अपना भोजन भी लेते हैं। तो ऐसे पौधों को, ऐसे जीवों को क्या कहते हैं, इसके बारे में पढ़ेंगे। यानी पादपों में पोषण की अन्य विधियाँ। पहला तो प्रकाश संश्लेषण पढ़ लिया कि वो भोजन बनाने की, और भी विधियाँ होती हैं जिसके द्वारा वे अपना पोषण पूरा करते हैं। तो सबसे पहला आपका आता है परजीवी। परजीवी कौन होते हैं? वे पौधे जो अपना भोजन उस पादप से प्राप्त करते हैं जिस पर ये आरोहित होते हैं, यानी कि लिपटे हुए होते हैं, यानी कि उसके ऊपर होते हैं। यानी अगर मान लो ये कोई पेड़ है तो इसी के ऊपर, ऐसे आपने देखा होगा छाल जैसे बिखरे होते हैं इसी के ऊपर, इन्हीं को क्या बोलते हैं हम? परजीवी। वे पौधे जो अपना भोजन उस पादप से ले रहे हैं जिसके ऊपर ये है, जिस पर ये आरोहित होते हैं, यानी कि जिसके ऊपर ये रहते हैं, इन्हें बोलते हैं परपोषी। यानी कि अगर ये पेड़ है तो ये पेड़ हो गया परपोषी, और इसके ऊपर अगर ये इसके भोजन लेने के लिए दूसरा पौधा है तो ये हो गया परजीवी। उदाहरण के लिए हम, उदाहरण इसका होता है अमर बेल। जैसा कि आप इस फोटो में देख रहे हो, ये जो पेड़ है इसको हम बोलेंगे परपोषी, और इस पेड़ के ऊपर ये येलो येलो जो आप देख रहे हो ना, ये ही है अमर बेल। क्या है ये? अमर बेल का पौधा है। ये अमर बेल इस पूरे पेड़ पर बिखरी हुई है क्योंकि ये इस पेड़ से अपना पूरा भोजन, पूरा पोषक तत्व ले लेती है। तो ऐसे पौधों को हम बोलते हैं परजीवी। ऐसे पौधों को हम क्या बोलते हैं? परजीवी। उदाहरण हो गया अमर बेल। नेक्स्ट होता है कीट भक्षी पौधा। कीट मतलब कीड़ा, भक्षी मतलब भक्षण करने वाला, खाने वाला। वह पौधे जो कीड़ों को खाते हैं उनको बोलते हैं कीट भक्षी पौधा। इसका उदाहरण है घटपर्णी। क्या उदाहरण इसका? घटपर्णी। तो घटपर्णी पौधे को हम कीट भक्षी भी बोलते हैं। तो आखिर ये कैसे होते हैं? देखो दिखने में ये कैसे होते हैं? घड़े जैसे होते हैं। देख रहे हो आप कैसे होते हैं? ये
घड़े जैसे वो होते हैं, इनको इंग्लिश में पिचर प्लांट भी कहते हैं। तो ये देखिए घड़े जैसे होते हैं ये, और इसमें ऐसे ढक्कन होता है, और इसी में ही जो भी इंसेक्ट, जो भी कीड़ा आता है इनके पास, तो ये ढक्कन बंद कर देते हैं और वो कीड़ा यहाँ पे चला जाता है और अंदर जो भी लिक्विड है वो इस कीड़े का पाचन कर लेता है, और ऐसे पौधे को हम बोलते हैं कीटभक्षी। ये इसका उदाहरण क्या है? इसका उदाहरण है घटपर्णी पादप। कौन सा पादप है ये? घटपर्णी पादप। नेक्स्ट थर्ड है हमारा मृत जीवी। मृत मतलब मरा हुआ। मृत जीवी वह जीव होते हैं जिसमें जीव किसी मृत या सड़ी गली, मृत मतलब मरी हुई, और सड़ी गली जैविक पदार्थों से पोषक तत्व प्राप्त करते हैं। ऐसे जीवों को हम बोलते हैं मृत जीवी, यानी वे जीव जो मरे हुए सड़े गले पदार्थों से अपना भोजन ग्रहण करते हैं, ऐसे जीवों को मृत जीवी बोलते हैं। उदाहरण के लिए कवक यानी कि फफूंद। तो आपने देखी होगी फफूंद, तो ब्रेड और अचार पे ऐसी आपने फफूंद लगी हुई देखी होगी, जब ब्रेड खराब हो जाती है, अचार खराब हो जाता है, तो यही फफूंद जो है ये एक्चुअल में क्या है? एक जीव है। और ये कैसा जीव है? ये मृत जीवी। नेक्स्ट है सहजीवी संबंध। क्या होता है? सह मतलब साथ, जीव मतलब जब दो जीव आपस में साथ में रहते हैं उसको बोलेंगे सहजीवी संबंध। इसमें क्या होता है? कुछ जीव एक दूसरे के साथ रहते हैं तथा अपना आवास और पोषक तत्व एक दूसरे से बांटते हैं। यानी कि कुछ ऐसे जीव भी होते हैं जो एक दूसरे के साथ रहते हैं। एक दूसरे के साथ वो क्यों रहेंगे? ताकि वे अपना आवास का मतलब होता है रहने की जगह, और पोषक तत्व एक दूसरे से बांट सके। यानी एक उसको पोषक तत्व दे तो दूसरा बदले में उसको रहने की जगह देता है। अब हम पढ़ेंगे सहजीवी संबंध के उदाहरण। तो पहला उदाहरण इसका है लाइकेन। नाम याद रखिएगा, पहला उदाहरण इसका है लाइकेन। लाइकेन में क्या होता है? दो जीव होते हैं, एक है शैवाल, दूसरा है कवक। शैवाल और कवक। शैवाल क्या करेगा? शैवाल पोषक तत्व देगा, और कवक क्या करेगा? कवक उसको रहने का स्थान देगा, क्योंकि कवक अपना भोजन खुद नहीं बना सकता। शैवाल अपना भोजन खुद बना सकता है, लेकिन शैवाल को रहने की जगह चाहिए, तो वो किसके ऊपर रहता है? कवक के ऊपर। तो इसका उदाहरण आप इसमें देख सकते हो, यह है शैवाल और कवक। कवक मतलब अभी हमने फफूंद पढ़ी थी ना, ये फफूंद है, और फफूंद के ऊपर ये कौन रह रहा है? हरा हरा शैवाल रह रहा है। क्या होगा इससे? ये इसको पोषक तत्व दे देगा और फफूंद इसको रहने का जगह दे देगी। और ये उदाहरण होता है किसका? लाइकेन का। शैवाल अपना भोजन खुद बना सकती है क्योंकि इसके अंदर क्या होता है? क्लोरोफिल होता है। कवक के अंदर क्लोरोफिल नहीं होता, तो वो अपना भोजन नहीं बना सकती। दूसरा उदाहरण इसका है राइजोबियम और पौधा। राइजोबियम और पौधा कैसे इसका उदाहरण है? राइजोबियम पौधों की जड़ों में रहता है, उन्हें नाइट्रोजन की आपूर्ति करता है। तो पौधे राइजोबियम को रहने की जगह देते हैं। पौधे राइजोबियम को रहने की जगह देते हैं, यानी कि पौधों की जड़ों में राइजोबियम रहता है। बदले में राइजोबियम उनको क्या देगा? बदले में राइजोबियम उनको नाइट्रोजन देगा। नाइट्रोजन गैस तो आपने सुना होगा, जो कि वायु में उपस्थित है, लेकिन पौधे नाइट्रोजन गैस का इस्तेमाल सीधा तौर पे नहीं कर पाते। उनको जो है वो नाइट्रोजन मिट्टी में ही चाहिए होती है, और वो नाइट्रोजन कौन लेके आएगा मिट्टी में? राइजोबियम। तो ये एक दूसरे का साथ देते हैं। पौधे राइजोबियम को रहने का स्थान देता है, और बदले में राइजोबियम पौधे को नाइट्रोजन प्रदान करते हैं। कौन कौन से पौधे में राइजोबियम रहता है? ये रहता है फलीदार पौधे में, जैसे चना, मटर, मूंग, सेम और अन्य फलीदार पौधे। ये सारे पौधे जो होते हैं इनकी जड़ों में राइजोबियम रहता है। ये देखिए, आपने ऐसी फलीदार जड़ें तो देखी होंगी कि जड़ों में छोटे छोटे ऐसे गोले बबल से होते हैं। तो ये ही जो फलीदार पौधों की जड़ें हैं, इन्हीं गोलों में कौन रहते हैं? राइजोबियम रहते हैं। और ये राइजोबियम उन पौधों को क्या प्रदान करते हैं? ये राइजोबियम उन पौधों को नाइट्रोजन प्रदान करते हैं, बदले में ये उनकी जड़ों में रहते हैं। और यहीं पे आपका चैप्टर 1 फिनिश होता है। तो आपको जो भी प्रॉब्लम हो इसमें, वो आप मुझसे व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं।